उत्पादों का दाम जो है इसका जो अधिक होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें हर काम मैनुअल करना पड़ता है। यहाँ पे जाके ये महंगा हो जाता है क्योंकि किसान के पकड़ से बाहर होता है अपने परिवार का या अपने हाथ के बाहर का। फिर जब लेबर पे काम जाता है तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब लेबर कॉस्ट बढ़ती है तो इसलिए ये महंगा हो जाता है क्योंकि इसमें हमने हर्बिसाइड नहीं डालना होता। खरपतवार तो कहता है ना कि खरपतवार तो ज़मीन की अपना बच्चा है। जो बोया है वो तो हमारा बच्चा है, लेकिन जो खरपतवार है वो ज़मीन का अपना बच्चा है। वो बोई हुई फसल से ज़्यादा जोर लगा के होता है। तो तकनीकी का प्रयोग तो करते हैं हम लोग भी, जैसे कि बुआई से पहले सिंचाई करना या पहले खरपतवार उग जाए उसके बाद फसल बोना। अब यह है ना कि किसान का अपना उत्पाद ही तो सस्ता है, बाकी मार्केट का तो हर उत्पाद महंगा है ना। वो चाहे पशु चारा हो चाहे लेबर कॉस्ट हो, वो महंगी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसे किसान को थोड़ा सा महंगा इसलिए पड़ता है ये। और जब किसान को महंगा पड़ता है तो ये उपभोक्ता को भी थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि अगर हम रासायनिक पालक की गट्ठी लाते हैं और एक हम कहीं से जैविक पालक की गट्ठी लेते हैं, तो रासायनिक पालक की गट्ठी अगर हमें 20 रुपये की मिली और जैविक पालक की गट्ठी हमें 30 रुपये की मिली या 35 रुपये की मिली, तो रासायनिक पालक का एक हिस्सा हमें काट के फेंकना पड़ेगा जो कि सब्जी में काम नहीं आएगा, और जो जैविक पालक होगी वो आपका उसमें से आपको फेंकने का कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन यह कि जब आदमी प्रयोग करने लगता है तो फिर महसूस नहीं होता। मेन बात यह है, ये एक इसे तो मैं तो भ्रांति मानता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप A1 मिल्क 2 लीटर लेते हैं, अगर आप A2 मिल्क 1.5 लीटर भी ले लेते हैं तो आपका उससे ज़्यादा काम करेगा वो, और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो उससे 100 गुना काम करेगा। तो इसलिए महंगा नहीं है, बशर्ते कि उपयोग करने की आदत बने। और जब उपयोग करने की आदत बनेगी तो किसान की भी फिर पैदा करने की आदत बनेगी, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये रहता है। बाकी महंगा और सस्ता तो ऐसा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, नहीं पड़ता।